जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। आज हमारी किसी से दोस्ती है, कल उससे रिलेशन खराब हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं बोल रही हो जाएंगे, बट ऐसा रहता है कि कहीं पे किसी से रिलेशन अच्छे फिर खराब हो जाते, फिर अच्छे हो जाते। जैसे यूएस से हमारा काफ़ी अच्छा अलाई हुआ करता था, लेकिन जैसे ट्रम्प की गवर्नमेंट आई, हमारे ऊपर टेरिफ, सैंक्शन, मतलब इस तरीके की बातें चल रही है। वैसे ही चाइना, कभी अच्छे रिलेशन थे, कभी खराब हो जाते। तो इस तरीके से जियो पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। तो उसी में एक ग्रुप उभर के आ रहा है, दैट इज RIC। हालांकि ये पहले से बना हुआ ग्रुप है, रशिया, इंडिया एंड चाइना का, लेकिन अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसकी बातें क्यों चल रही है, तो हम इसे जानेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, रशिया, इंडिया एंड चाइना तीनों जो है हमारे ईस्टर्न साइड लोकेटेड है। रशिया, इंडिया एंड चाइना किधर साइड लोकेटेड है? ईस्टर्न। देखिए, इधर वेस्ट वाले सारे नेशन से, वेस्ट में यूरोप आ जाता है, बाकी USA, कनाडा, मेक्सिको, वो वाले सारे नेशन आ जाते हैं। तो ईस्टर्न पावर को मजबूत करने के लिए एक तरीके से हम ऐसा देख सकते हैं कि ईस्ट वाला जो कॉन्टिनेंट है, ईस्ट वाली जो साइड है, हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इसको क्या करना है, थोड़ा हमें मजबूत करना है। तो उसके लिए ग्रुप बन रहा है। बट ये ग्रुप ऐसा नहीं है कि अभी अभी बना है। देखिए, इसकी स्टार्टिंग तो बहुत पहले से हो चुकी थी। ये पहले भी ये लोग मिल चुके हैं, पहले भी इससे रिलेटेड बातें हो चुकी है। अब देखिए, USA जो है, इसका मेन रीजन है इसके पीछे USA। मतलब ये जो हम RIC की बात कर रहे हैं, रशिया, इंडिया एंड चाइना की, इसके पीछे रीजन क्या है? USA। क्योंकि USA जो है, देखो, रशिया के ऊपर तो इसने कई सारे सैंक्शंस लगा रखे। क्या कर रखा है? कई सारे सैंक्शंस लगा रखे। उसके बाद ही हमेशा इससे दुश्मनी चलती रहती। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गई थी, उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। किसके साथ? रशिया के साथ स्टार्ट हो गई थी। तो इन दोनों की तो यूं ही नहीं बनती है। इसके साथ कोई भी अगर ऑयल परचेस करता है तो उसको मना करता है। चाइना के ऊपर इसने कई सारे टेरिफ वगैरह लगा दिए, इसके साथ ट्रेड वॉर में जुड़ गया। USA जो है, वेस्ट में क्या है, इसका काफ़ी दबदबा है। इधर के साइड चाइना अपनी एक्सपांशन की पॉलिसी को सब जगह क्या करता है, बढ़ाता रहता है, एक्सपांशन करता रहता है। तो ये USA को पसंद आता नहीं है। हमेशा इसको क्या करने की कोशिश करता है? काउंटर करने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है, नीचे लाने की कोशिश करता है कि चाइना जो ग्रो कर रहा है, इसको ग्रो नहीं करने देना है। तो ये USA की पॉलिसी है। वहीं अब इंडिया के भी पीछे आ गया है। क्यों आ गया है? इंडिया से क्या मतलब बेर हो गया है इसका USA का? तो देखिए, अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था, तो पहलगाम अटैक जब हुआ तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि शायद इंडिया ने इसके जो USA के कुछ एसेट्स थे वो पाकिस्तान में क्या कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। बट इसी के साथ ही USA कहता है कि मैंने सीज फायर करवाया। मैंने क्या करवाया? सीज फायर करवाया। किसके बीच में? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। बट इंडिया इस चीज़ को नहीं मानता है। इंडिया इस चीज़ को नहीं मानता, इस बात को कि USA ने कराया। इंडिया यही बोलता है इसका कोई रोल नहीं है इसमें। उसके अलावा USA ने सोचा कि चलो इंडिया को अब हम टेरिफ वॉर में इंक्लूड कर लेते। इसके ऊपर टेरिफ लगाया इसने कि चलो कुछ ना कुछ तो हो सकता है, इंडिया वापस से रिटेलिएट करेगा, ट्रेड वॉर में इंडल्ज होंगे, इंडिया को किसी तरीके से हमें डाउन करना है। बट इंडिया उसमें भी इंडल्ज नहीं हुआ, इंडिया ने अलग ही डिप्लोमेसी चुनी। तो ये जो चीज़ें हैं, उसके बाद एक और भी है कि USA जो है अपनी प्रेजेंस कहाँ बना रहा है? पाकिस्तान में बना रहा है। कहाँ बना रहा है? पाकिस्तान में बना रहा है। उसका भी रीज़न है। क्या रीज़न है उसका? एक तो चाइना और दूसरा इंडिया। मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान में, USA पाकिस्तान में क्या करता है, अपनी प्रेजेंस बनाता है। तो देखो, एक तो चाइना जो अपना कंट्रोल क्या कर रहा है, पाकिस्तान में बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत घुमाई फिराई बातें हैं USA, और इसके मतलब जो हमें दिखता है बाहर की, चलो ये अलग है, उसके पीछे कुछ ना कुछ डिप्लोमेसी अलग ही चलती रहती है। चाइना जो है, इसका अलग ही इंटरेस्ट है कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो USA ने सोचा कि अगर चाइना पाकिस्तान को भी क्या कर लेगा, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर देगा, इससे अच्छी दोस्ती बना लेगा, तो पाकिस्तान इसका सगा हो जाएगा, मुझसे अलग हो जाएगा, ये USA को अच्छा लगेगा नहीं। तो इसलिए USA कोशिश कर रहा है पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती करे। तो अभी BLA जो है, बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसको क्या कर दिया USA ने? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि इसे ऐसा बना दो। उसके बाद इसको सपोर्ट करता है, वेपन सप्लाई करता है, इसकी हेल्प करता है। मतलब पाकिस्तान में क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है USA? क्योंकि एक तो चाइना प्रेजेंस बना रहा है और दूसरा इंडिया का पड़ोसी है। इंडिया का क्या है? ये नेबर है। तो इंडिया का नेबर है, तो इससे क्या हो सकेगा, इंडिया के ऊपर भी ध्यान रख सकेगा ये। मतलब ये अलग ही चल रहा है। तो ये जो USA है, ये वेस्ट में इसकी पावर ऑलरेडी है ही सही। तो अब इसने सोचा कि ये रशिया के ऊपर भी भारी है,
इंडिया के ऊपर भी भारी है, चाइना के ऊपर भी भारी है, तीनों को पसंद नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ईस्ट साइड हम तीनों ग्रुप बना ले। ईस्ट साइड क्या कर ले, हम तीनों ग्रुप बना ले, ताकि हम क्या कर सके, यूएसए से अच्छे से डील कर सके। हम ईस्ट में एक पावर बन के उभरेंगे, हम जो मतलब जो डेवलपिंग नेशन इंडिया, ये भी क्या हो जाएगा और आगे आ जाएगा। तो इसलिए इन तीनों ने क्या सोचा कि हम भी क्या बना लेते, एक ग्रुप बना लेते। अब देखिए, ग्रुप बनाने की बात हुई तो बहुत पहले से है, मतलब बहुत पहले बात हो चुकी थी कि ये ग्रुप बनाना है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि इंडिया भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था इसमें कि मुझे हाँ आरआईसी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि चाइना का अलग ही है कि तुम हमसे एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट करते हो, मतलब चाइना जो है हमारे इंडिया के साथ क्या करता है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ वाले अक्साई चीन वाले रीजन में लड़ाई है, अरुणाचल प्रदेश में बोलता है कि मेरा एरिया, और कोई अच्छे से बॉर्डर वो यहाँ पे सेट नहीं है कि हाँ मतलब प्रॉपर यहाँ पे कुछ बना हो, प्रॉपर डिमार्केशन हो बाउंड्री का, कुछ नहीं है। तो इंडिया इससे क्या करता था कि नहीं, इस ग्रुप में मुझे इतने ज़्यादा इंटरेस्ट इंडिया ने शो नहीं किया अभी तक आरआईसी में। लेकिन अभी क्या हुआ है, प्रेजेंट में जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया आए, उन्होंने बातें करी और उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो हमारा इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर्स है वहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रॉपर डिमार्केशन करेंगे। मतलब ये लड़ाई वड़ाई बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को सब खत्म करेंगे। तो छोटी मोटी बातें हैं, हमें अभी दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना है, दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना है हमें। ये सारी चीज़ों को क्या करो, अभी खत्म करो। तो इन्होंने यहाँ पे आए, बातें करी, इन्होंने इन्वाइट भी किया कि नेक्स्ट जो SCO समिट है वो चाइना में होने वाली है। तो यहाँ पर PM को क्या करा, इन्होंने इन्वाइट करा कि आप भी चाइना में आओ, मतलब आना यहाँ पे। पिछली बार जब मिले थे, कहाँ मिले थे, कजान में मिले थे, कजान में ब्रिक्स के समिट में मिले थे। उसके बाद से इन दोनों की मीटिंग नहीं हुई है। देखिए, पहले तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन क्या होता है कि 2020 जब आता है, 2020 में चाइना क्या कर देता है, गलवान वाला जो एरिया है हमारा, वहाँ पे अटैक कर देता है, वहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट कर देता है। तब से इंडिया जो है इससे क्या करने लग जाता है, इससे अच्छी नहीं बनती है, मतलब इंडिया की, मतलब चाइना पे भरोसा खत्म हो जाता है। इसलिए आरआईसी को ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था। लेकिन वापस से बातें आ रही है अभी कि आरआईसी जो है उसको वापस से रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि अभी बॉर्डर वगैरह का डिस्प्यूट तो खत्म कर रहे हैं। उसके अलावा चाइना ने बोला है कि और भी जो हमारी ये छोटी मोटी बातें, हम इस पर क्या करेंगे, काम करेंगे, अच्छे से ट्रेड वगैरह करेंगे, हम आपको मेटल्स वगैरह सप्लाई करेंगे, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो सप्लाई करेंगे। चलो इसको समझ लेते हैं, आरआईसी ट्रोइका। आरआईसी ट्रोइका क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या क्या फ़ायदा दे सकता है ये? कोई एक इनफॉर्मल ट्राइलेटरल, ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मली बना हुआ है, एक इनफॉर्मल जस्ट कि आरआईसी रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग है। ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मल है, कोई हेडक्वार्टर है, कि कोई इसकी मीटिंग होगी पर्टिकुलर, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक इनफॉर्मल ग्रुप है। किसने बनाया था? रशिया ने प्रपोज किया था, मतलब बताया था कि ऐसा बनना चाहिए 1990s के टाइम पे। तो 1990s का टाइम ये वही है जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था 15 नेशंस में। रशिया इधर अकेला हो गया था, उधर यूएसए नाटो बनाना चालू कर दिया था अपना। तो इधर भी ईस्ट को पावरफुल होना था, तो इधर पावरफुल होने में ही इसने सोचा कि हम भी क्या कर लेते हैं, जो पावरफुल नेशन में। अगर आप देखेंगे ईस्टर्न साइड तो चाइना और इंडिया ही है जो, मतलब ये 3 नेशन ही जो कि क्या दिखते हैं, थोड़े पावरफुल दिखते हैं। इकोनॉमी भी खासी अच्छी है इनकी। रशिया और चाइना देखोगे तो कई के परमानेंट मेंबर्स भी है, तीनों के पास न्यूक्लियर पावर भी है। तो ये तीनों क्या दिखते हैं, ईस्ट साइड में पावरफुल दिखते हैं। तो इन्होंने सोचा हम भी ग्रुप बना लेते हैं उधर की साइड, अगर वेस्ट में कुछ है तो। पर्पस क्या है इसका? सिक्स टू काउंटर वेस्टर्न डोमिनेंस। वेस्टर्न डोमिनेंस मतलब उधर वाला, वेस्ट वाले साइड में जो नेशंस का डोमिनेंस है, यूएसए का जो डोमिनेंस है। हम यूरेशियन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब यूरेशियन, यूरोप और एशिया की नेशंस, हम क्या करेंगे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाएंगे। फॉर्मेशन की इसकी बात हुई थी, इंस्टीट्यूट मतलब 2002 में बनाया गया था, और अराउंड 20 जो है इसकी मीटिंग वगैरह हो चुकी, मिनिस्टरियल लेवल कंसल्टेशन हो चुके हैं। स्कोप अगर हम देखें तो फोकस ऑन कोऑर्डिनेटेड स्टांसेस इन फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड एंड मल्टीलेटरल रिफॉर्म, मतलब इन चीज़ों के ऊपर क्या करते हैं, बातें करते हैं। फॉरेन पॉलिसी मतलब किस तरीके से किससे डील करना है, ट्रेड कैसे करना है, और मल्टीलेटरल रिफॉर्म। लेकिन क्या होता है कि 2020 में जो गलवान क्लेश हो जाता है, इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इस वजह से इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, इनएक्टिव रहता है ये। फिर देखिए, अगर हम और देखें कि इसके रिवाइवल की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें बता रही है कि वापस से आरआईसी रिवाइव हो रहा है, तो पहला क्या है, यूएस प्रोटेक्शनलिज्म।
मतलब जिस तरीके से रिन्यूड यूएस टेरिफ पुश मेंबर्स टू काउंटर राइजिंग ट्रेड बैरियर्स, मतलब जिस तरीके से यूएसए का जो टेरिफ लगाने का एक ट्रेंड चल रहा है, मुझे इस पे टेरिफ लगाना है, इस पे भी लगाना है, उसने तीनों पे लगा रखा है। रशिया पे सैंक्शंस लगा रखे, चाइना से ट्रेड वॉर कर रखी है, अभी इंडिया से टेरिफ वॉर में जुड़ रहा है। मतलब इससे क्या हो रहा है कि तीनों नेशन से के अगेंस्ट में जा रहा है वो, तो इधर के साइड ये ग्रुप बन रहा है। सैंक्शंस, वेस्टर्न के सैंक्शन जो है रशिया पे, एंड इट्स अलाइनमेंट विथ एशियन इकोनॉमीज, और क्या कर रहा है, एशिया की इकोनॉमीज, दूसरी इकोनॉमीज उनके साथ अलाइनमेंट कर रहा है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, दूसरी देखें तो डॉलर वेपनाइजेशन फ्यूल्स पुश फॉर नॉन वेस्टर्न पेमेंट सिस्टम, मतलब सभी जगह डॉलर का जो एक क्या है, सब जगह पेमेंट काय में होता है, डॉलर में होता है, डॉलर एक बहुत बड़ा बना हुआ है करेंसी। तो ये सारे जो नेशन है ये चाहते हैं कि हम डॉलर में पेमेंट ना करें, अपनी करेंसी में पेमेंट करें। तो अपनी करेंसी में पेमेंट करने के लिए भी आरआईसी बन रहा है एक तरीके से। कनेक्टिविटी देखो, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांजिट कॉरिडोर है वो क्या होगा, रिवाइव हो जाएगा। यूरोप और एशिया जो है उसको कनेक्ट कर पाएंगे हम आसानी से, तो ट्रेड क्या हो जाएगा, एशिया वाले रीजन में इंक्रीज हो जाएगा। देन ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब जो हो गए, ड्राइव सर्च फॉर सिक्योर इंट्रा RC ट्रेड चेन, RIC ट्रेड चैनल्स। मतलब क्या होगा कि ये जो तीनों अगर जुड़ जाते हैं तो इधर वाले एरिया में ट्रेड बहुत अच्छे से हो पाएगा। जो मिनरल्स अभी नहीं मिल पा रहे थे वो भी चाइना हमें सप्लाई कर देगा। पहले चाइना ने कई सारे प्रोडक्ट्स बंद कर दिए थे हमें सप्लाई करना, तो वो भी क्या हो जाएंगे अब आसानी से चाइना हमें सप्लाई कर देगा, रशिया हमें सप्लाई कर देगा, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएगी यहीं पे। देन इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप मोर डिसिसिव इन्फ्लुएंस इन UN, IMF, WTO, मतलब इन सब में जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो वो भी आसानी से आ पाएंगे। देन और क्या सिग्निफिकेंस है इस ग्रुप का, तो यूरेशियन वेट, मतलब 3 मेजर पावर जो है यूरेशिया वाले रीजन में, यूरोप और एशिया वाले रीजन में, मतलब बैलेंस बनाती है। उसके बाद इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमी देखें तो तीनों मिलकर 33% GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। देन मल्टीपोलरिटी, अभी देखोगे तो बाई यूनिपोलर मतलब एक तरीके से वर्ल्ड बना है, तो मल्टीपोलरिटी को प्रमोट करेंगे कि वर्ल्ड में और भी पावर्स है, एक ही पावर नहीं है। बैलेंस्ड ग्लोबल गवर्नेंस, चैलेंजिंग डोमिनेंस ऑफ सिंगल पावर ब्लॉक को खत्म करेंगे। UNSC अगर आप देखो तो रशिया और जो चाइना है दोनों क्या है, परमानेंट मेंबर है UNSC के। उसके साथ सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, फैसिलिटेट क्राइसिस डायलॉग एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन रीजनल हॉटस्पॉट, मतलब जो छोटी मोटी जो जगह है रीजन से, वहाँ पे क्या होगा, क्राइसिस को ये मैनेज कर पाएंगे। देन इंटीग्रेशन साइनर्जी, मतलब एडवांसेस कोऑर्डिनेशन ऑफ यूरेशियन कनेक्टिविटी ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, मतलब ये क्या करेंगे, यूरेशिया वाला जो रीजन है, जैसे हमने INSTC की बात करी थी, उसकी कनेक्टिविटी भी क्या करेंगे, फोकस करेंगे, तो यूरेशिया वाले रीजन में भी क्या होगा, ट्रेड इंक्रीज होगा। तो यही है हमारा RIC, रशिया, इंडिया एंड चाइना, जो कि धीरे धीरे बैकग्राउंड में फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है हमें कि RIC, रशिया, इंडिया एंड चाइना अगर क्या करते, ग्रुपिंग करते, तो वेस्ट को काउंटर करने में ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।